Hello everyone, I am आशीष कुमार साक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आइडियल क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। इस वीडियो के माध्यम से हम 10 प्रश्नों को, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, उनको सॉल्व करेंगे। और इन क्वेश्चंस का सबसे ज्यादा यदि महत्व है वो है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए और बिहार पुलिस एसआई एग्जाम के लिए। देखिए, हमारी जो टेस्ट सीरीज है वो रेगुलर आती रहेगी। तो यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ देखिए यहाँ पर क्या करें कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लिंक है वो अपने सभी दोस्तों को या कोई भी आपके भाई हैं या रिश्तेदार हैं उन जो तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर करें। यहाँ पर जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यदि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की बात की जाए तो हम इसकी तैयारी कैसे करवाएंगे। यहाँ पर चैप्टर वाइज प्रिपरेशन करवाई जाएगी। इसके अलावा रेगुलर टेस्ट सीरीज, देखिए यहाँ पर जो रेगुलर टेस्ट सीरीज जारी की जाएगी। और दूसरा है कंप्लीट सिलेबस इन फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी बिना किसी चार्ज लिए आपका सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। तो इसलिए आप क्या करें, चैनल को यानी जो लिंक है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सब्सक्राइबर भी बढ़े और हमारे जो व्यूअर्स हैं वो ज़्यादा भाई हमसे जुड़ सकें। तो क्योंकि हम यहाँ पर जो तैयारी है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करवाएंगे, और यहाँ पर हम किस तरीके से करेंगे, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा यदि बात की जाए बिहार पुलिस एसआई 2020 की, तो इसका सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लेंगे, हम डेली करंट अफेयर्स की बात भी करेंगे। देखिए, यदि मैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की बात करूं तो यदि आपने इसका एग्जाम पैटर्न देखा होगा, नहीं देखा तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दे देंगे, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के नोटिफिकेशन की भी और बिहार पुलिस के, जिसका वीडियो हमने अपलोड किया है, उसको एक बार देखेंगे एग्जाम पैटर्न क्या है। और एग्जाम पैटर्न की बात करें तो उसमें आपको ध्यान देना, जो जीएस है, जनरल स्टडीज जो है वो 50 मार्क्स की है, इसमें करंट अफेयर सहित। इसके अलावा 10 क्वेश्चन इसमें कंप्यूटर के भी है। यदि आप सोचना चाह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस में आपका सिलेक्शन हो जाए बिना जीएस को तैयार करे, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो होता है, आप हमारे साथ जुड़िए इस चैनल के माध्यम से। आइडियल क्लासेस पे मैं आशीष साक के आप सभी को जनरल स्टडी की तैयारी मैं स्वयं करवाऊंगा। इसके अलावा हमारे पास मैथ रीजनिंग की फैकल्टी भी हैं। यदि किसी कारणवश वो रेगुलर नहीं रह पाते हैं तो उस पर मैथ और रीजनिंग की भी तैयारी मैं स्वयं ही करवाऊंगा। यहाँ पर अगर बात करें डेली करंट अफेयर्स की, इसके अलावा यहाँ पर क्या होगा, रेगुलर टेस्ट सीरीज भी आएगी और पीडीएफ नोट्स भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, वो मिनिमम कॉस्ट। यहाँ पर ये कॉस्ट किस लिए बात की गई, क्योंकि हम अगर पीडीएफ नोट्स तैयार करेंगे तो उसमें जो टाइम लगेगा तो उसका बहुत ही मिनिमम चार्ज होगा, कम से कम चार्ज रहेगा। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को, टाइम ना वेस्ट करके। बस ये है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब हम देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा। देखिए, यहाँ स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से, यानी निम्नलिखित धार्मिक समुदायों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पर ऑप्शन 1 में देखिए, देख रखे यहाँ पे कुछ धर्म दिए हैं, इन समुदायों पर आपको विचार करना है। पहला है सिख, दूसरा बौद्ध, तीसरे में जैन और फारसी। अब इनमें लिखा कि इनमें अल्पसंख्यकों का दर्जा किसे मिला हुआ है। आपको ये बताना है कि अल्पसंख्यक का दर्जा जो है वो किसे मिला हुआ है। देखिए, यहाँ पर सिख है, बौद्ध है, जैन है, पारसी, इन सभी को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है हमारे संविधान में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा डी ऑप्शन, यानी कि 1 2 3 4। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर क्या है कि भारतीय संविधान, देखो संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर आर्टिकल दिया है 72 में कहा गया राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति, तो ये बिल्कुल सही है। 72 के तहत राष्ट्रपति को कुछ अधिकार दिए गए हैं कि वो क्षमादान की शक्ति है। किसी को भी कोर्ट से अगर कोई सजा दी जाती है तो वो राष्ट्रपति उसे क्षमादान कर सकते हैं। इसमें किस किस प्रावधान है वो हम राष्ट्रपति को जब पढ़ाएंगे संसद को तब हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अनुच्छेद 143 143 में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के सलाहकार क्षेत्राधिकार। देखिए, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के सलाहकार क्षेत्राधिकार की बात की तो ये आर्टिकल 143 है वो राष्ट्रपति की शक्ति है जो सुप्रीम कोर्ट से परामर्श के लिए, तो ये आर्टिकल आपका गलत हो जाएगा। अनुच्छेद 307 वित्तीय आपातकाल बिल्कुल सही है ये।
अनुच्छेद 148 से 51 तक ये जो है भारत के अटॉर्नी जनरल की शक्तियां एवं कार्य। तो यहाँ पर देखिए शक्तियां एवं कार्य की बात की गई है अनुच्छेद 148 से 51 तक में। तो ये जो अनुच्छेद अटॉर्नी जनरल से संबंधित है, जिसे हम कैग कहते हैं, तो ये आर्टिकल जो है 148 से 51 तक जो है वो भारत के अटॉर्नी जनरल के ही बारे में बात की गई। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि कौन कौन से इसका विकल्प क्या। देखो पहले में कह रखा 1 और 3, तो 1 और 3 की बात की गई। दूसरे में 1, 2, 3 और ऑप्शन है आपका सी 1, 2, 4 और नेक्स्ट ऑप्शन है आपका उपरोक्त सभी। तो देखो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, ऑप्शन 1 एंड 3। अब आप ये कहेंगे कि यहाँ पर ये जो है वो 148 से 151 भारत के अटॉर्नी जनरल की शक्तियां एवं कार्य। तो यहाँ पर 148 में शक्तियां नहीं है, यहाँ पर सिर्फ क्या है 148 में पद दिया गया है, जबकि 51 में शक्तियां दी है। ऑप्शन ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर सिर्फ कौन से, एक तो आर्टिकल आपका 72 और आर्टिकल 360, ये दोनों ही सही हैं। तो इसका आंसर क्या होगा ए, 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में कौन सा संसद सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए अयोग्यता के आधार पर नहीं है। आपको ये बताना है इसमें कौन सा अयोग्यता का आधार नहीं है। यदि व्यक्ति राज्य सरकार के तहत कार्य लाभ का कार्यालय रखता हो, तो देखो अगर राज्य सरकार के तहत कोई राज्य लाभ का अगर वो कार्यालय रखता है, तो देखो लाभ का अगर पद है तो आपको पहले ही पता है वो संसद का सदस्य नहीं बन सकता है। परंतु यहाँ पर क्या संसद सदस्य के रूप में निर्वाचित होने की अयोग्यता रखता है, अयोग्यता का बताना है, अयोग्यता का आधार नहीं है। ये नहीं बताना क्या है और क्या नहीं है। यहाँ पे ये पूछा गया सॉरी नहीं है, जो अयोग्यता का आधार है उसकी बात नहीं की। यहाँ पे इसमें ये देख के बताना कि जो अयोग्यता का आधार नहीं है, मतलब अगर ये चीज है तो भी वो क्या कर सकता है, संसद का सदस्य बन सकता है। अब यहाँ पर लाभ का पद है तो वो नहीं बन सकता है। इसके अलावा अगर व्यक्ति ने स्वेच्छा से एक विदेशी राज्य की नागरिकता ली तो ये अयोग्यता का आधार है, क्योंकि वो क्या हो जाएगा विदेशी नागरिक, और विदेशी नागरिक कभी भी संसद का सदस्य नहीं बन सकता। यदि 10वीं अनुसूची के तहत एक व्यक्ति को अयोग्य घोषित कर दिया गया हो। अब ऑप्शन इसके अलावा 4 में कहा अगर व्यक्ति को निवारक हिरासत के तहत गिरफ्तार किया गया हो, उसे रोक दिया गया हो। देखो अगर किसी को गिरफ्तार कर लिया जाए तो ऐसा नहीं वो पार्लियामेंट का मेंबर नहीं बन सकता। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी ऑप्शन बी जो है वो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट आंसर होगा, जिसमें आंसर है केवल 4, यानी केवल 4 जो है वो अयोग्यता का आधार नहीं है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगले क्वेश्चन 4 में बात की गई है हमारे भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुसूची में कौन सा नया राज्य बनाने के लिए संशोधित किया जाना है। पहली अनुसूची, दूसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची, चौथी अनुसूची। देखिए नए राज्य के निर्माण की बात की जाएगी तो कौन सी अनुसूची है, पहली अनुसूची। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन ए। पहली अनुसूची के अंतर्गत क्या किया था, नए राज्यों के निर्माण से संबंधित है, इसमें में राज्य की डेफिनेशन है। देखिए ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। यदि आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो मैं फिर से बता दूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिल्ली पुलिस और बिहार पुलिस एसआई की तैयारी करवाई जाएगी। तो हमारा चौथा क्वेश्चन क्या था कि भारत के संविधान में निम्नलिखित अनुसूची में कौन सा नई राज्य बनाने के लिए संशोधित की जाती है। तो पहली अनुसूची। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि इनमें से कौन सा राष्ट्रपति चुनाव ये कॉलेज का हिस्सा है, यानी चुनाव प्रक्रिया में भाग लेता लेकिन अपील के लिए कार्यवाही में भाग नहीं लेता है। तो इसमें ऑप्शन है लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा और राज्य विधान परिषद। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो राज्य विधानसभा होगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो आई होप आपको ये सभी क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। बहुत अच्छे से तैयारी करें, इसकी लिंक भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें सभी को। और इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्य विधानसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर है दिल्ली को एनसीटी यानी नेशनल कैपिटल
जो यहाँ पे NCR होगा, नेशनल कैपिटल रीजन यानी राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश या क्षेत्र संविधान के किस संशोधन से बनाया गया। देखिए यहाँ पे दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश किस संशोधन द्वारा बनाया गया, तो इस क्वेश्चन का सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा आपका यानी 69वां संविधान संशोधन। 69वें संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया था, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया था 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 7 स्क्रीन पर रहा। ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार रिपीट हुए, इसलिए मैं बार बार आप पर कह रहा हूं कि चैनल को जितना ज्यादा हो सके लिंक ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि हमारे साथ ज्यादा से आपके भाई बहन सभी जुड़ सकें। आप सभी भाई और दोस्तों से हमारी रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और जीएस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, वहां पर क्वेश्चन बहुत आसान आते हैं, कोई ऐसा क्वेश्चन हार्ड नहीं आएगा। और मैं आपको पूरा प्रॉमिस कर रहा हूं कि मैं पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने दूंगा। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कम से कम कितने वर्ष तक कार्य करना होगा। तो ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का कोई भी मुख्य न्यायाधीश जब ही बन सकता है जब या तो उच्च न्यायालय में उसने क्या किया होगा, 2 वर्ष तक उसने क्या किया हो, वकालत की हो, सॉरी न्यायाधीश के पद पे रहा हो, या वो क्या हो 10 वर्ष तक उसने क्या किया हो, उच्च न्यायालय में क्या किया हो, वकालत की हो। यानी यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो होगा वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है आपका, निम्नलिखित में कौन राज्यपाल को उसके कार्यालय से हटा सकता है। देखो राज्यपाल के ऑप्शन है यहाँ पे, पहला है राज्य विधानसभा, संसद, राष्ट्रपति, इनमें से कोई नहीं। तो देखो जब भी किसी भी राज्य में राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, उसके पद से भी, और राज्यपाल का जो पद होता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। यानी कि राष्ट्रपति ही क्या कर सकता है, राज्यपाल को उसके पद से हटा सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा, यानी कि राष्ट्रपति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 है, उपराष्ट्रपति को जो हटाने का प्रस्ताव है वो किसमें पेश किया जा सकता है। देखिए ये क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है, थोड़ा समझ लो ध्यान से। ऑप्शन ए है केवल लोकसभा में, ऑप्शन बी केवल राज्यसभा में, ऑप्शन सी लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों, और ऑप्शन डी है लोकसभा राज्यसभा के संयुक्त सत्र में। देखो उपराष्ट्रपति को जो हटाने का प्रस्ताव होता है वो पेश किया जाता है केवल और केवल राज्यसभा में, लेकिन वो पद से जब ही हटेंगे जब ये बिल क्या होगा, यानी जो प्रस्ताव है वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पास हो जाएगा। तो यहां पर सिर्फ ये क्या पेश किया जा सकता है, तो पहले राज्यसभा में ही पेश किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में किन राज्यों में विधान परिषद है। लास्ट क्वेश्चन बट नॉट लीस्ट। देखिए राज्य में विधान परिषद क्या होता है कि कुछ राज्यों में अभी वर्तमान समय में 6 ऐसे राज्य हैं जहां पर विधान परिषद है। तो इसमें ऑप्शन पहला हमारा है उत्तर प्रदेश, दूसरा बिहार, तीसरा छत्तीसगढ़। देखिए तो यहां पर छत्तीसगढ़ जो है इसमें विधान परिषद नहीं है। तो यहां पर यानी उत्तर प्रदेश में भी विधान परिषद है और बिहार में भी विधान परिषद है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 1 और 2। यानी कि उत्तर प्रदेश और बिहार जो है इन दोनों में क्या है, विधान परिषद है, बाकी किसी में भी विधान परिषद नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए 1 और 2। तो ये थे आज के हमारे कुछ क्वेश्चन जिन पे हमने चर्चा की, और हम आगे भी ऐसी टेस्ट सीरीज रेगुलर लाते रहेंगे। तो हमारे आपसे सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यहाँ पर आपको बिहार पुलिस एसआई की जो डेली करंट अफेयर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सिलेबस पूरा एक्सपर्ट द्वारा कंप्लीट कराया जाएगा। पीडीएफ नोट्स भी मिलेंगे, दिल्ली पुलिस के लिए पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, और तैयारी जो है ये फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जाएगी। तो आई होप आपका ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।